विलियम ब्रिजेस की किताब ट्रांजिशंस मेकिंग सेंस ऑफ लाइफ्स चेंजेस किसी सामान्य सेल्फ हेल्प या मैनेजमेंट बुक की तरह नहीं लिखी गई है। ये नियमों, तकनीकों या फॉर्मूलों से शुरू नहीं होती। ये एक बहुत साधारण लेकिन गहरी सच्चाई से शुरू होती है। ब्रिजेस ये देखते हैं कि इंसान की जिंदगी में बदलाव लगातार होते रहते हैं। फिर भी जब बदलाव आता है तो लोग अक्सर उलझन, डर या खालीपन महसूस करते हैं। नौकरी बदलना, रिश्तों का बदलना, नई भूमिका में आना या किसी पुराने दौर का खत्म होना, इन सब के साथ भीतर कुछ टूटता और बनता है। ब्रिजेस कहते हैं कि ये परेशानी किसी की कमजोरी नहीं है, ये आलस या नकारात्मक सोच भी नहीं है। ये एक प्राकृतिक मानसिक प्रक्रिया है जिसे वे ट्रांजिशन कहते हैं। किताब का सबसे ज़रूरी योगदान ये है कि वो चेंज और ट्रांजिशन के बीच फ़र्क साफ करती है। चेंज बाहरी होता है, वो घटना है जिसे कैलेंडर पर लिखा जा सकता है। नई नौकरी शुरू हो गई, शादी हो गई, तलाक हो गया, कंपनी में नया सिस्टम आ गया। लेकिन ट्रांजिशन भीतर होता है। ये वो मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया है जिसके जरिए इंसान उस बदलाव को अपने जीवन में अपनाता है। ब्रिजेस बताते हैं कि बहुत बार लोग कहते हैं कि बदलाव काम नहीं किया, जबकि असल समस्या ये होती है कि भीतर का ट्रांजिशन पूरा ही नहीं हुआ। ब्रिजेस अपनी बात सिद्धांतों से नहीं बल्कि रोजमर्रा के अनुभवों से समझाते हैं। वे ऐसे लोगों की कहानियां बताते हैं जिनकी तरक्की हुई लेकिन वो खुश नहीं हैं। वे ऐसी संस्थाओं की बात करते हैं जहां सब कुछ बदल दिया गया, फिर भी लोग उदास और अनमोटिवेटेड हैं। वे ऐसे व्यक्तियों का जिक्र करते हैं जो बाहर से आगे बढ़ गए लेकिन भीतर से अब भी पुराने दौर में अटके हुए हैं। ये कहानियां बहुत साधारण हैं और यही उनकी ताकत है। पाठक खुद को उनमें पहचानने लगता है। धीरे धीरे ब्रिजेस ट्रांजिशन को समझाने के लिए एक सरल मॉडल सामने रखते हैं। वे इसे कोई कठोर ढांचा नहीं कहते, बल्कि इसे इंसानी अनुभव का नक्शा मानते हैं। उनके अनुसार हर ट्रांजिशन 3 चरणों से होकर गुजरता है, एक अंत, एक बीच का दौर और एक नई शुरुआत। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रांजिशन की शुरुआत से नहीं होती, वो अंत से शुरू होती है। जब भी कोई बदलाव आता है, चाहे वो अच्छा ही क्यों ना हो, कुछ न कुछ खत्म होता है। कोई भूमिका, कोई पहचान, कोई आदत या जीवन को देखने का कोई तरीका। ब्रिजेस समझाते हैं कि जब तक इस नुकसान को मान्यता नहीं दी जाती, तब तक आगे बढ़ना मुश्किल होता है। अगर इंसान इस नुकसान को नज़रअंदाज करता है, तो वो नुकसान अंदर ही अंदर काम करता रहता है। वो गुस्से, उदासी, डर या विरोध के रूप में बाहर आता है। ब्रिजेस इस बात पर जोर देते हैं कि लोग बदलाव का विरोध नहीं करते, वे नुकसान का विरोध करते हैं। जब कोई नौकरी छोड़ता है तो वो सिर्फ वेतन नहीं छोड़ता, वो अपनी पहचान, अपने रिश्ते, अपनी दिनचर्या और अपने आत्मविश्वास का एक हिस्सा भी छोड़ता है। अगर इस नुकसान को मान्यता नहीं दी जाती तो ट्रांजिशन अधूरा रह जाता है। इसके बाद ब्रिजेस उस दौर की बात करते हैं जिसे वे न्यूट्रल जोन कहते हैं। ये ट्रांजिशन का सबसे गलत समझा जाने वाला हिस्सा है। ये वो समय है जब पुराना जीवन पीछे छूट चुका होता है, लेकिन नया जीवन अभी साफ दिखाई नहीं देता। ये समय उलझन, असुरक्षा और अनिश्चितता से भरा होता है। आज की दुनिया इस स्थिति को जल्दी खत्म करना चाहती है, लेकिन ब्रिजेस कहते हैं कि इसे जल्दी खत्म करना नुकसानदायक हो सकता है। न्यूट्रल जोन में इंसान खुद पर शक करता है, चीज़ें साफ नहीं लगती, ऊर्जा कम हो सकती है। लेकिन ब्रिजेस बताते हैं कि ये कोई खराब स्थिति नहीं है, ये वो समय है जब अंदर गहरी मानसिक पुनर्रचना हो रही होती है। पुराने विचार टूट रहे होते हैं और नए अभी पूरी तरह बने नहीं होते। ये डरावना लग सकता है, लेकिन यहीं से रचनात्मकता और नए अर्थ जन्म लेते हैं। ब्रिजेस बताते हैं कि जीवन के कई बड़े बदलाव इसी अस्थिर दौर से निकल कर आते हैं। अगर इस समय को पूरी तरह जी लिया जाए तो इंसान खुद को नए तरीके से समझना शुरू करता है। अगर इसे दबा दिया जाए तो बदलाव सिर्फ ऊपर ऊपर होता है। किताब बार बार ये बात समझाती है कि भावनाएं ट्रांजिशन में बाधा नहीं है, वही ट्रांजिशन है। केवल तर्क, योजना और लॉजिक से इंसान बदलाव को नहीं अपना सकता। जब तक भावनाओं को जगह नहीं दी जाती, तब तक आगे बढ़ना मुश्किल होता है। ब्रिजेस पहचान की बात भी बहुत गहराई से करते हैं। वे बताते हैं कि ज्यादातर डर इस बात से आता है कि बदलाव से मैं कौन हूं का जवाब हिल जाता है। जब कोई भूमिका बदलती है तो भीतर एक सवाल उठता है कि अब मेरी पहचान क्या है। ट्रांजिशन असल में इसी पहचान के बदलने की प्रक्रिया है। जब ब्रिजेस नई शुरुआत की बात करते हैं तो वे साफ करते हैं कि शुरुआत किसी तारीख से नहीं होती। नई शुरुआत तब होती है जब इंसान भीतर से नए हालात को स्वीकार करता है और खुद को नए रूप में देखने लगता है। इसके लिए स्पष्टता, अर्थ और समर्थन जरूरी है। जब तक इंसान को ये समझ नहीं आता कि नया क्यों जरूरी है और उसका मतलब क्या है, तब तक शुरुआत टिक नहीं पाती।
ब्रिजेस ये भी बताते हैं कि पुरानी सभ्यताओं में जीवन के बदलाव के लिए रस्में और रिवाज होते थे। वे अंत को पहचानते थे, बीच के दौर में सहारा देते थे और नई भूमिका का स्वागत करते थे। आज की दुनिया में ये संरचनाएं कम हो गई हैं। ट्रांजिशंस किताब इनकी जगह एक मानसिक समझ देती है। पूरी किताब का लहजा शांत और करुणामय है। ब्रिजेस किसी को दोष नहीं देते। वे ये नहीं कहते कि जल्दी संभलो या मजबूत बनो। वे कहते हैं कि ध्यान दो, समझो और खुद के साथ धैर्य रखो। वे सिखाते हैं कि भ्रम और असमंजस जीवन का दुश्मन नहीं है, बल्कि परिवर्तन का हिस्सा है। अंत में किताब पाठक को ये एहसास दिलाती है कि बदलाव से बचा नहीं जा सकता, लेकिन बदलाव में खोया नहीं जाना चाहिए। जब इंसान ट्रांजिशन को समझ लेता है तो वो खुद के प्रति और दूसरों के प्रति ज्यादा दयालु बन जाता है। जीवन में जो बीच का खाली सा दौर आता है वो सच में खाली नहीं होता, वो एक नई पहचान के जन्म का समय होता है। ट्रांजिशंस हमें ये नहीं सिखाती कि अनिश्चितता से कैसे बचें, ये सिखाती है कि अनिश्चितता के साथ कैसे जिया जाए। ये किताब हमें याद दिलाती है कि अगर जीवन हमें कहीं ले जा रहा है और रास्ता साफ नहीं दिख रहा, तो शायद हम भटके नहीं हैं, शायद हम बदल रहे हैं।